सबको जय मसीह की। आज जो हम यीशु मसीह के बारे में वचन को सीखेंगे और पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या आज्ञा दे रखी है, हम लोगों के लिए, हम सारे चेलों के लिए उन्होंने किस प्रकार से आज्ञा दी है और उन्होंने क्या कहा है कि हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में हम सीखेंगे। आज यीशु मसीह का एक सच्चा चेला होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अपने पटकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। यीशु मसीह ने जब अपने 12 चेलों को भेजा था इज़राइल के गांव में, शहरों में, तो उनसे ये आज्ञा दी थी 12 चेलों को कि अपने पटकों में न तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। जब तुम थैला लेना तो उसमें तुम लोग सोना मत रखना, न रूपा रखना और न तांबा रखना। मतलब किसी तरह का धन तुम अपने साथ लेकर मत जाना। यीशु मसीह ने ये आज्ञा दिया था और यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन भर कोई पैसा अपने साथ कभी नहीं रखा और अपने चेलों को भी उन्होंने आज्ञा दी। जब वो चंगाई के लिए लोगों के पास घरों घरों में जाने वाले थे, नगर और शहरों में जाने वाले थे, उन्होंने यही आदेश दिया सबसे पहले 12 उन चेलों को कि अपने पटकों में, अपने थैलियों में कोई पैसा, कोई रुपया, कोई सोना तांबा मत रखना, क्योंकि उस समय सोना और रूपा और तांबा इस तरह की चीज़ें ही चला करती थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों को अपने साथ ना रखना। कोई ऐसी धन, ऐसी संपत्ति ना रखना अपने पास जिससे कि कोई सामान तुम खरीद के खा सको। और पैसा रहेगा तो तुम गाड़ी से चलोगे तो कभी किश्ती से चलोगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि अपने पास सोना चांदी कुछ भी ना रखो। फिर चमत्कार देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। मार्ग के लिए जब तुम रास्ते में चलते हुए इज़राइल के शहरों में जाओ तो न झोली रखो, न 2 कुर्ते रखो, न जूते रखो और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। क्या है, हम सब मजदूर हैं। मजदूर लोग किसके मजदूर हैं? परमेश्वर के मजदूर हैं, क्योंकि वो चंगाई का काम करने के लिए निकले थे, बीमार लोगों को चंगा करने के लिए निकले हुए थे, और फिर भी उनको मजदूर ही कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में हर एक मनुष्य मजदूर ही है, काम करने वाला ही है। और वो जो यीशु मसीह के 12 चेले थे, उनको भी जब भेजा गया था पहली बार लोगों को सुसमाचार सुनाने और चंगाई देने के लिए, तो उन्होंने यही कहा था कि देखो, तुम 2 कुर्ते मत रख लेना। 1 महीने के लिए जा रहे हो इज़राइल, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 कुर्ते ले लो, 2 जूते ले लो, जूते भी मत रखना, और न लाठी अपने साथ रखना। बहुत से लोग सोचते हैं कि जानवरों को मारने के लिए हम लाठी रखेंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि लाठी भी ना रखना। क्यों नहीं रखना? जानवर जब तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे तो वो सोचे, इंसान, साधारण इंसान तो सोच ही सकता है कि हमको लाठी रखना ही चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए परमेश्वर कोई ना कोई उपाय ज़रूर कर देंगे, और ऐसा उपाय करेंगे जिससे तुम अचंभा करोगे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि 2 कुर्ते भी ना रखना, इतना मत चिंता करना कि 2 कुर्ते रख लो, जूते रख लो, लाठी रख लो। और ये सब चीज़ें ना रखने के बावजूद भी तुम्हें क्या मिलेगा? मज़दूर को उसका भोजन मिलना चाहिए, और मज़दूर जब काम करता है तो उसको भोजन मिलता है। इसी तरह जब वो मज़दूर काम करेंगे, लोगों को चंगाई देंगे, तो उनको भोजन ज़रूर मिलेगा। और आगे वचन कहता है, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के यहाँ रहो, और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। और जब तुम इज़राइल के गांव में जाओ, नगरों में जाओ, तो पता करो कि उस गांव में कौन व्यक्ति योग्य है, और जब तक उस गांव से, उस नगर से ना निकल जाओ, उसी के यहाँ रहना।
क्योंकि जब हम किसी गांव में या नगर में या शहर में जाते हैं तो हम जितने भी घर देख लें, चाहे जितने भी घर देख लें, लेकिन सारे घरों में लड़ाई झगड़ा और बहुत सी बुराइयां भरी हुई हैं। लेकिन हमें एक अच्छा घर मिल जाए बहुत ही मुश्किल की बात है। लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी कहा था कि उस घर में जो योग्य घर हो उसी घर में रहना, और घर में जाते समय उन्हें कल्याण की आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। उसमें से भी उस घर में, उस चुने हुए घर में भी जिसमें शांति को तुम देखोगे और उस घर में जाओगे, उस घर के पुरुष और स्त्री योग्य होंगे, अच्छे संस्कारी होंगे, लोगों का आदर करने वाले होंगे, प्रेम से भोजन देने वाले होंगे, प्रेम से बातें करने वाले होंगे, क्रोध नहीं करने वाले होंगे। ऐसे घर को चुनो और उस घर पे जाओ और उस घर के में रहना, और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए तब तक तुम वहीं रहना, और घर में घुसते ही उन्हें आशीष देना कि इस घर पे कल्याण हो। अगर उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर ठहरा रहेगा, और यदि उस घर के लोग इस योग्य नहीं होंगे तो ये तुम्हारी आशीष है, ये तुम्हारे पास लौट आएगी। उतने घरों को, एक नगर के इतने सारे 100-200 घरों को चुनने के बाद इंसान जब एक घर में जाता है तो उसमें भी हो सकता है कि रहने के योग्य हो या ना हो। यदि योग्य होगा तो उस पे कल्याण ठहरा रहेगा, और नहीं तो उन चेलों के पास लौट आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने यही आदेश दिया था और कहा था कि घर पे घर मत बदलना, जब तक तुम रहो उसी घर में रहो, और वहीं से होकर तुम जाओ, नगरों में सुसमाचार सुनाओ, लोगों को चंगाई दो। और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। और आगे वचन कहता है, यीशु मसीह ने उन 12 चेलों को ये भी आदेश दिया और उन्हें बताया अपने पास बैठा कि देखो, जब तुम जाना तो रास्ते में जाते समय बहुत से लोगों का जब प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ कि देखो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, देखो रोगी चंगे हो रहे हैं, मृतक जिलाए जा रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जा रहे हैं, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। वो सारे काम अचंभे के हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही हैं। इस तरह का प्रचार जब तुम करो और कामों को करो तो उसमें से हो सकता है कि 100 लोगों में 90 लोग तो ग्रहण ना करें, 10 लोग ही ग्रहण करें और तुम्हारी बातों को सुने, और ना भी सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँवों की धूल झाड़ डालो। तो उन लोगों में से बहुत से लोग जो बीमार भी होंगे उनके पास आएंगे चंगाई के लिए, और जो चंगे हो जाएंगे उनका मन अच्छा रहा तो विश्वास करेंगे यीशु मसीह पे, परमेश्वर पे विश्वास करेंगे कि हाँ परमेश्वर हैं और वो हमारे लिए चंगाई करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वो हमको चंगा करते हैं, हमारी दुर्बलता को दूर करते हैं, हमारी अपंगता को दूर करते हैं, हमें सीधा खड़ा करते हैं हमारी बीमारी से, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। इसीलिए तो उन्होंने किया, हमने उनको कुछ दिया थोड़े नहीं, उन्होंने प्यार से कर दिया। और हमने बदले में क्या दिया उनको, उन्होंने मांगा भी तो कुछ भी नहीं, लेकिन हम उनको बदले में क्या विश्वास भी नहीं दे सकते हैं। उनसे नहीं कह सकते कि प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं और आप पर विश्वास करते हैं कि आप हमें बचा सकते हैं। क्या ये हमारे कल्याण के लिए होगा कि परमेश्वर के लिए, हमारे ही कल्याण के लिए होगा कि हम उन्हीं के द्वारा बचाए जाएंगे और उन पर विश्वास करेंगे और मजबूती से खड़े रहेंगे, और ये जो संसार का आंधी तूफान है टल जाएगा, अगर आएगा तो भी हम नहीं उखड़ेंगे। इसलिए यीशु मसीह की बातों को ग्रहण करना चाहिए, सुनना चाहिए और उन पे चलना चाहिए, उन पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अन्य कोई भी चीज़ सच्ची नहीं है जो हमें बचा सके। केवल मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह ही हैं। इसीलिए अपने वचन में उन्होंने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। केवल सत्य यीशु मसीह ही हैं इस संसार में, बाकी सारी बातें झूठ की झूठ हैं और ख़त्म और नष्ट हो जाने वाली ही हैं। इसलिए हम आपसे भी कहते हैं कि आप वचन को सुने, जब भी सुने तो उस पर विश्वास करें
और उसे ग्रहण करें, अपने मन के अंदर ग्रहण करें और परमेश्वर पर विश्वास करें, पक्का भरोसा करें और अपनी बीमारियों पे देख लें कि हाँ, यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को चंगा तो कर दिया है, झूठ बात तो नहीं है, सच्ची तो है। इस बात पे विश्वास कर लिया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और यीशु मसीह ने कहा, उन चेलों के लिए ऐसा भी नहीं छोड़ दिया कि जाओ तुम्हें जो मन करे वो करना, जैसे मन करे वो करना, ऐसा भी आदेश नहीं दिया है उन्होंने। लोग अगर तुमको मारे पीटे कुचले कुछ भी करते रहें तुम्हारे साथ और तुम कुछ भी ना करना, ऐसा भी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ आखिरी एक यही आदेश दे दिया कि देखो उस नगर और उस घर से निकलते समय जो तुमको ग्रहण ना करें, जिस घर में जाओ सुसमाचार सुनाने के लिए घर पे घर जाओ, तो अगर वहाँ के लोग तुमको ना सुने और तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करें, चाहे जितनी भी जिल्लतें करे क्या करे, तो उस नगर से निकलते हुए तुम अपने पैरों की धूल झाड़ दोगे ना, तो उनके ऊपर इतना बड़ा दोष पड़ेगा कि वचन आगे कहता है कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहनीय होगी। और जब न्याय का दिन आएगा, जब ये पूछा जाएगा कि तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे घर में मैंने भेजा तो था कि यीशु मसीह हैं जो तुमको चंगा कर सकते हैं, उन पर विश्वास करो, तुमने उस दिन विश्वास नहीं किया था, तो उस दिन की बातें तुम्हें बताई जाएंगी और कहा जाएगा। और वो एक नगर हुआ करता था सदोम और अमोरा। उस नगर के लोग बहुत ही दुष्टता करते थे और ऐसी दुष्टता उस नगर में और उस गांव में और इतनी थी कि उसकी चिल्लाहट परमेश्वर तक पहुंची और उन्होंने आग और गंधक बरसा के सदोम और अमोरा के देश के लोगों को नष्ट कर दिया। सारे देश के, उस देश के सदोम और अमोरा देश के लोगों के जो पुरुष, स्त्रियां, बच्चे और उनका घर, उनके जानवर, सब कुछ जल के भस्म हो गया और वहाँ कुछ भी नहीं रहा। ऐसी दशा हो सकती है उस नगर की किस दिन? न्याय वाले दिन। लेकिन वचन कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। सदोम और अमोरा के देश है वो, उसकी दशा सहने की योग्य नहीं थी, क्योंकि वहाँ आग और गंधक से उसको जला के पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत दुष्ट थे, उनके काम गंदे थे और उनके विचार, उनका हर एक चीज़ सहने से बाहर था। उस नगर की दशा ऐसी हो गई आग और गंधक के कारण, तो जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया उनकी दशा उससे भी बुरी हो जाएगी, ऐसा वचन कहता है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए सब रास्ते, सब बातें, सब सच्चाई की बातें को खोल के रखा है कि देखो तुम्हारे साथ ये होगा, अगर तुम ना करो तो तुम्हारे साथ ये होगा। अब चुनाव मनुष्य के हाथ में है कि वो अपने लिए अच्छा चुने या बुरा चुने, यीशु मसीह को ग्रहण कर दे, यीशु मसीह को छोड़ दे, उन पर विश्वास न करे। कोई मनुष्य ऐसा हो सकता है जो कि अपने सृष्टिकर्ता, अपने बनाने वाले को छोड़ दे? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आप विश्वास